हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि अब तक मैंने आप लोगों से कहा था, जिस भी विषय पर उत्तर चाहिए आप लोग बताइएगा। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों की मांग है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो भी विषय दिए गए हैं, मैं उन सारे विषयों पर उत्तर लेकर आऊँ। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपकी परीक्षा से पहले सारे विषयों पर उत्तर लेकर आ जाऊँगी। ठीक है। तो अब तक प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हमने कई सारा टॉपिक पढ़ा और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साहित्यिक हिंदी। ठीक है। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आने वाली साहित्यिक हिंदी। आज हम लोग जानेंगे साहित्यिक हिंदी किस प्रकार से बाकियों की हिंदी से अलग है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, बाकियों की हिंदी मतलब? बाकियों की हिंदी कहने का तात्पर्य है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आम बोलचाल की हिंदी, मानक के रूप में हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी। ठीक है, उसी प्रकार से आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक साहित्यिक हिंदी। तो इन विषयों पर विशेष तौर पर परीक्षाओं में जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 पेज इतना इनफ होता है 5 नंबर के लिए। ठीक है। तो आइए फिर आज हम लोग जानते हैं साहित्यिक हिंदी के विषय में। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी का संबंध साहित्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। साहित्यिक भाषा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में अपना स्वरूप ग्रहण करती है तथा एक विशिष्ट रूप में हमारे समक्ष होती है। इसका संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूतियों से होता है, अतः पाठक के मन में सौंदर्यानुभूति जगाती है। यह अपने आयाम में सृजनात्मकता लिए हुए होती है और इसी का पूर्ण विश्वास हम साहित्य की विभिन्न विधाओं में पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में यह है कि साहित्य में हमें सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का प्रतिफलन दिखाई देता है, अतः अपने में यह एक विस्तृत आयाम को समेटकर चलती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उच्च कोटि का साहित्य लक्षणा एवं व्यंजनापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य सौंदर्यानुभूति जगाना एवं रसास्वादन करवाना होता है। इसलिए कुछ विद्वान अभिधापरक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य में नहीं गिनते। अभिधापरक रचनाओं को उच्च कोटि की साहित्य में नहीं गिनते। वस्तुतः कोई भी भाषा जितनी अधिक अलंकारपूर्ण होती है, काव्यात्मक होती है, विभिन्न विधाओं को अपनी शैली भेद से संपुष्ट करती है, वह भाषा उतनी ही अधिक साहित्यिक एवं प्रभावपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आम बोलचाल में जहाँ भाषा की स्पष्टता पर बल दिया जाता है, साहित्यिक भाषा इसके विपरीत क्लिष्ट हो सकती है। खास तौर पर संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का जब साहित्य में प्रयोग किया जाता है तब उसमें दुरूहता आ जाती है, जैसे प्रसाद, निराला, महादेवी आदि की काव्य भाषा में। कोई भी भाषा कितनी समृद्ध है, कितनी विकसित है तथा कितनी सशक्त है, इसका पता उस भाषा के साहित्य से चल सकता है। साहित्य में जितनी अधिक विविधता होगी तथा अभिव्यक्ति कर सकने की क्षमता होगी, वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाएगी। जहाँ तक साहित्यिक हिंदी का प्रश्न है, हम इसके 4 विविध रूप देख सकते हैं। संस्कृतनिष्ठ रूप, अरबी फारसी मिश्रित रूप, सामान्य बोलचाल का रूप और अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का रूप। ठीक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सामान्य हिंदी का स्वरूप साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आ जाता है, अतः सामान्य हिंदी की जो भी विशेषताएं ऊपर गिनाई गई हैं वे सभी साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत भी आ जाती हैं। निष्कर्ष रूप में श्री मोटूरी सत्यनारायण के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रमुख रूप से साहित्यिक भाषा का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूतियों से होता है। ठीक है। सौंदर्यपरक अनुभूति का आलंबन होता है। यह आत्मकेंद्रित और आत्मसुख का उपकरण होता है। इस रूप में साहित्यिक हिंदी का स्वरूप सामान्य हिंदी से निश्चित रूप में विस्तृत आयाम लिए हुए होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी साहित्यिक हिंदी जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है और 5 नंबर के उत्तर के लिए आपको इससे बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा यदि आप लिखने जाते हैं तो आपके क्या है कि बाकी प्रश्नों के जो उत्तर लिखने का समय है वो भी इसमें जुड़ जाता है। तो ऐसा भी संभव है कि आप बाकी के प्रश्न अटेंड ना कर पाए समय कम होने के कारण, तो इसीलिए किसी एक पर ज़्यादा जोर मत दीजिए।
उतना ही लिखिए जितना उसकी मांग है। ठीक है, इसी के साथ अब ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। फिर आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।